इस खास डेटा विश्लेषण में स्वागत है। आज की हमारी चर्चा भारत में आई प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के ऐतिहासिक कालक्रम पर है। ये नीति निर्माताओं के लिए एक बेहद अहम ब्रीफिंग है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि 1737 से लेकर आज तक का ये ऐतिहासिक डेटा हमारी भविष्य की सुरक्षा योजनाओं और वित्तीय आवंटन के बारे में क्या कुछ साफ-साफ बताता है। आज हम इन 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे: ऐतिहासिक परिदृश्य, अकाल और चरम मौसम का अंतर, तटीय संवेदनशीलता, प्रमुख भूकंपीय खतरे और आखिर में इन आपदाओं की तेजी से बढ़ती हुई आवृत्ति। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, ऐतिहासिक परिदृश्य यानी अतीत पर एक नज़र। हमारे पास जो सबसे पुराना रिकॉर्ड मौजूद है वो 1737 के कोलकाता के महान चक्रवात से शुरू होता है। इसके बाद 1819 का गुजरात का रणकच्छ भूकंप हो या फिर 1864 का कलकत्ता चक्रवात, ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि एक्सट्रीम मौसम और भूकंप ने भारतीय उपमहाद्वीप को सदियों से कैसे लगातार झकझोर कर रखा है। और यहीं से एक बुनियादी सच्चाई निकल कर आती है। भारत भूकंप, बाढ़, चक्रवात और सुनामी जैसी आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। ये एक ऐसी ज़मीनी हकीकत है जिसे बुनियादी ढांचे का बजट बनाते समय या नीतियां तय करते समय हमेशा सेंटर में रखना ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, अकाल बनाम चरम मौसम, यानी आपदाओं का बदलता हुआ स्वरूप। ये तुलना काफी दिलचस्प है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 1876 का दक्षिण भारत का अकाल या 1943 का बंगाल का अकाल, ये बहुत बड़ी और विनाशकारी त्रासदियां थीं। लेकिन आधुनिक युग में अब ये पैटर्न एकदम बदल चुका है। अकाल की जगह अब हमें 2005 की मुंबई बारिश, 2008 की कोसी की बाढ़ या 2018 के केरल जैसी भयंकर और अचानक आने वाली फ्लड्स का सामना करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हमारा फोकस सिर्फ अनाज बांटने और खाद्य राहत से हटकर शहरों के ड्रेनेज सिस्टम और अरबों रुपयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने पर होना चाहिए। वैसे इस ऐतिहासिक डेटा में कुछ ऐसे अपवाद भी शामिल हैं जो टिपिकल मौसम की घटनाओं से बिल्कुल अलग हैं, जैसे 1918 की जानलेवा फ्लू महामारी, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी या फिर गुजरात की मोरबी बांध दुर्घटना। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि आपदा प्रबंधन की नीतियां सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रह सकती। हेल्थ इमरजेंसीज और इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं, तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता। हमारे जो तटीय इलाके हैं, खासकर बंगाल और ओडिशा, वहाँ एक लगातार और बहुत बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है। 1737 के चक्रवात से लेकर 2020 के अम्फान और 2024 के रेमल तक इतिहास बार बार खुद को दोहरा रहा है। तमिलनाडु ने भी 2004 में वो खौफनाक सुनामी देखी थी। तो यहाँ नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत ही क्लियर मैसेज है। इन बेहद संवेदनशील इलाकों में आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए डिजास्टर प्रिवेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को टॉप प्रायोरिटी पर रखना ही होगा। हमारा चौथा खंड है प्रमुख भूकंपीय खतरे। अगर हम इस डेटा को भौगोलिक नजरिए से देखें तो अलग अलग भूकंपीय क्लस्टर्स एकदम साफ नजर आते हैं। पश्चिम में 2001 का भुज भूकंप, पूर्व में 1950 का असम का जलजला या फिर बीच में 1993 का लातूर भूकंप। ये भौगोलिक क्लस्टर्स इस बात पर जोर देते हैं कि पूरे देश में सख्त बिल्डिंग कोड्स लागू करना कितना जरूरी है ताकि आगे चलकर जान और माल का कोई भारी नुकसान ना हो। और अब हमारा पांचवा और सबसे अहम हिस्सा, आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति, यानी हाल के सालों में आई तेजी। जरा सिर्फ पिछले एक दशक की घटनाओं पर गौर करें। ये बहुत घना क्लस्टर है। 2013 की केदारनाथ आपदा, 2020 का अम्फान, फिर ताउते, यास, 2023 में सिक्किम की ग्लेशियल बाढ़ और 2024 का रेमल चक्रवात। घटनाओं के बीच का जो समय है वो लगातार घट रहा है और इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। ये भयानक आपदाएं अब हर साल की चुनौती बन गई हैं, जो हमारी इकोनॉमी और रिलीफ फंड्स पर एक बहुत ही भारी और लगातार दबाव डाल रही हैं। खतरों का भूगोल और उनका प्रकार दोनों ही बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो अंत में ये डेटा हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करता है। क्या हमारी नीतियां और हमारी वित्तीय योजनाएं इन तेजी से बदलते और बढ़ते खतरों के लिए सच में तैयार हैं? क्योंकि ये आंकड़े सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है
इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।